एशिया के प्रमुख पर्वतों में ये जो मैंने ये डॉट रखा हुआ है, ये है आपकी पामीर की गांठ। तो पामीर की गांठ वाला जो हिस्सा है वो आपको तजाकिस्तान और चीन इस वाले हिस्से में मिल जाएगा। इस तरफ तजाकिस्तान है ऊपर, यहाँ ये जो मैंने ये यहाँ डॉट रख लीजिए, तो ये पामीर की गांठ है, यानी इसे संसार की छत भी कहते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पर्वत जुड़े हुए हैं और लगभग चारों दिशाओं में इससे पर्वत निकलते हैं। तो इसे हम लोग ये सबसे वैसे भी ऊंचा पठार पामीर का कह लीजिए, तिब्बत के पठार का हिस्सा है। तो पामीर की गांठ सबसे ऊंचा पठार भी है और इससे कई पर्वत जुड़े हुए हैं, नॉट। तो कुल मिला के जो पामीर का पठार है वो एक गांठ की तरीके है, जहाँ सभी पर्वत आके जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। तो ये हमने बताया आपको कि ये कहाँ पड़ जाता है, तो तजाकिस्तान और चीन वाले हिस्से में पड़ जाता है, दोनों के बीच में। तो इसी से आपको ऊपर चीन में जाता हुआ दिखाई देता है तिएनशान, ये ऐसे, ये हो गया तिएनशान। इसके बाद इसी से निकलता हुआ दिखाई देता है अल्टुनशान, इसी से जुड़ा हुआ है कुनलुन शान। तो तिएनशान, अल्टुनशान, कुनलुन शान, तो ये सभी कहाँ है, चाइना में है, याद रखना है। इसके बाद इस तरफ आप आएंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ निकलता हुआ दिखाई देता है हिंदू कुश पर्वत। तो पामीर की गांठ से ही ये सब जुड़े हुए मान लीजिए इनको। और इसी के बाद ये जो भारत का हिमालय है, ये भी यहाँ ट्रांस हिमालय से होते हुए ऊपर की ओर पामीर की गांठ तक ही विस्तृत है। तो पामीर की गांठ बहुत क्रिटिकल एक नॉट है, जो कि सभी पर्वत उससे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो उससे कौन कौन से प्रमुख पर्वत जुड़े हैं मैंने बताया कि तिएनशान है, कुनलुन शान है, अल्टुन शान है, ये सभी चाइना में है। इसके बाद पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक विस्तृत होता हुआ चला जाता है, वो है हिंदू कुश पर्वत। इसके बाद यहाँ भारत से लेकर के नेपाल और यहाँ इसके बाद यहाँ तक आता है भारत के जो हमारा नामचा पर्वत है। तो ये हिमालय भी इसी से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। और हिमालय का ही दक्षिणी विस्तार है अराकान योमा पर्वत, जो कि कहाँ है, म्यांमार में है। और यही पर्वत बाद में विस्तृत होकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में भी आपको दिखाई देता है। हिमालय का ही विस्तार है अंडमान निकोबार आइलैंड जो आपको दिखाई देते हैं। कोरल आइलैंड नहीं है, कोरल आइलैंड यहाँ पर है हमारे लक्षद्वीप। ठीक है। तो आप जब आएंगे तो पाकिस्तान में आपको 2-3 पर्वत और देख लीजिए। तो पहला तो हिंदू कुशी हो गया, दूसरा हो गया आपका सुलेमान पर्वत और एक हो गया किरथर पर्वत। ये आप इनकी लोकेशन देख लीजिए। पाकिस्तान में एकदम बीचों बीच है सुलेमान, सबसे ऊपर है हिंदू कुश, और यहाँ दक्षिण में ये वाला एरिया जहाँ सिंधु नदी बाद में गिरती है आके, वहाँ है किरथर पर्वत। ठीक है। तो ये आपके एशिया के प्रमुख पर्वत हो गए। अराकान योमा आपका म्यांमार में है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं। तो सबसे प्रमुख पर्वत है ये ऑस्ट्रेलिया का जो आप पूर्वी हिस्सा देख रहे हैं, यानी पूर्वी भाग में। तो पूर्वी भाग में है इसके ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और एक और पर्वत है ग्रेगरी माउंटेन्स है। इसके बाद मैकडोनल रेंज है, मसग्रेव रेंज है, डार्लिंग रेंज है। और इसके बाद आपको यहाँ मिल जाएगा एक बहुत फेमस पर्वत है न्यूजीलैंड में, दक्षिणी आल्प्स। तो उत्तरी आल्प्स हमने आपको बता चुके हैं कि कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड वाले एरिया में है। ये है उत्तरी आल्प्स जो है वो है स्विट्जरलैंड वाले एरिया में, और इसका कुछ हिस्सा जो कवर करता है फ्रांस में भी है, इटली में भी है, ऑस्ट्रिया में भी है। यहाँ इस तरफ फ्रांस है, थोड़ा सा आप जाएंगे तो इटली की सीमा पर भी है भाई। ठीक है। इसके बाद आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रिया। तो आल्प्स जो है वो है यूरोप में, और दक्षिणी आल्प्स जो है वो है न्यूजीलैंड में। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के सभी पर्वत बता दिए कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ग्रेगरी माउंटेन्स है, मैकडोनल रेंज है, मसग्रेव रेंज है और डार्लिंग रेंज है। तो हमने धीरे धीरे करके विश्व के सभी पर्वतों को कवर कर लिया है। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, विश्व के सभी पर्वतों में हमने ब्रुक्स रेंज, देखो यूएसए यानी नॉर्थ अमेरिका में हम लोग ने देख चुके हैं कि ब्रुक्स रेंज है, अलास्का रेंज है, मैकेंजी है, कास्केड रेंज है, कोस्ट रेंज है, सिएरा नेवादा है, सिएरा माद्रे है, सिएरा डेल सोर है, अल्घेनी, अपलेशियन और ब्लू रेंज। तो ये जितने पर्वत अभी हमने बताया ये सब आपके कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आपको केवल एंडीज देखने को मिलेगा। यूरोप में आपको देखने को मिलेगा, इंग्लैंड में मिलेगा पेनाइन पर्वत,
इसके बाद स्पेन में आपको देखने को मिल जाएगा कैंटाब्रियाना और सेंट्रल कॉर्डिलेरा। इसके बाद आप जाएंगे तो स्पेन और फ्रांस की सीमा के बीच में आपको मिलेगा पिरेनीज पर्वत। फिर आपको दो ब्लॉक पर्वत मिलेंगे। फ्रांस में आपको वास्जिस मिलेगा, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट मिलेगा। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा में जूरा पर्वत मिलेगा और अधिकतर स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत मिलेगा, जो कि फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रेलिया में भी है। इटली में फिर आपको एपिनाइन मिलेगा। इसके बाद आपको मिल जाएगा दिनरेक आल्प्स, जो कि क्रोएशिया और बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो जैसे क्षेत्रों में विस्तृत है। इसके बाद आपको करापेथियन मिलेगा, जो कि ऊपर से पोलैंड, रोमानिया और यूक्रेन और रोमानिया में मिल जाएगा। इसके बाद यूरोप में बाल्कन मिलेगा। बाल्कन में बुल्गारिया और रोमानिया है। ठीक है। इसके बाद यूरोप और एशिया से सीमा बनाते हुए काकेशस पर्वत मिल जाएगा, जहां अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया और थोड़ा बहुत हिस्सा रूस में भी इसका पड़ जाता है। और अफ्रीका के पर्वतों में हमने ऊपर से पढ़ लिया है। पिंडस भी है यहाँ यूरोप में। अफ्रीका में हमने आपको बताया था कि एटलस है। एटलस के बाद आगार है अल्जीरिया में। तिबेस्ती है चाड़ में। एटलस को बता दिया था कि मोरक्को में, अल्जीरिया में और ट्यूनीसिया में है। अडमावा कैमरून में है। यहाँ ऊपर अल्जीरिया और कैमरून की सीमा में, आप इसको नाइजीरिया और कैमरून की सीमा में मान लीजिए। मिटुम्बा है आपका डीआरसी या जायरे में। मुसिंगा है जाम्बिया में। मोटापा है जिम्बाब्वे में। ड्रैकेंसबर्ग, नोवेलबर्ग, स्वार्टबर्ग है साउथ अफ्रीका में। एशिया में प्रमुख पर्वत मैंने पामीर की गांठ बताई थी, ताजिकिस्तान और चीन में, और इसी से जुड़े हुए कई पर्वत मिलते हैं। इसके बाद अल्टाई माउंटेन्स भी है एशिया में, जो कि मंगोलिया वाला एरिया है। यहाँ से कई नदियाँ रूस की ओर निकल के जाती हैं। तो पामीर की गांठ से आपका तिएन शान है, अल्टुन शान है, कुल्लुन शान है। यहीं पर आपको टकला मकान वाला एरिया भी मिल जाता है। पठार है थोड़ा सा। इसके बाद हिंदू कुश है, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान की ओर जाता है। फिर पाकिस्तान में सुलेमान और किरथर है। फिर यही हिमालय का जो साउथ की ओर विस्तार है वो है अराकानियोमा पर्वत, जिसमें कि आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड भी उसी का विस्तार है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बता चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया में आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। उसके बाद ग्रेगरी पर्वत है, मैकडोनल, मस्ग्रेव और डार्लिंग पर्वत हैं। इसके बाद दक्षिणी आल्प्स, जो कि न्यूजीलैंड में है। तो ये सब पर्वत हो गए विश्व के।